हेलो फ्रेंड्स, बिन्नीज किचन में स्वागत है आपका। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल 5 रेसिपी। जी हाँ, एक दो रेसिपी नहीं, पूरे 5 रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ। मालपुआ, ठंडाई, गुजिया, निमकी, दही बड़े, ये सारी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और इस होली आप बनाइए मेरी इस रेसिपी को और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम पहली रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ठंडाई बनाएंगे। तो ठंडाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिया है 1 कटोरी पिस्ता, ये छोटी कटोरी है, इसी कटोरी से मैंने लिया 1 कटोरी पिस्ता। 1 कटोरी बादाम लिया है और 1 छोटी कटोरी काजू लिया है। मेलन सीड लिया है आधी कटोरी। 2 चम्मच के करीब खसखस लिया है, जिसे हम लोग पोस्तो दाना भी बोलते हैं, वो लिया है 2 चम्मच के करीब। थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी लिया है। 6-7 हरी इलायची ली है। 10-12 काली मिर्च लिया है और 2 चम्मच के करीब सौंफ लिया है। ये सौंफ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे ज़रूर शामिल करें। और थोड़ा सा लिया है सैफरॉन, इसे ज़रूर शामिल करें ठंडाई पाउडर में। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है। इसे हम ड्राई रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब मन हो आप इसकी ठंडाई बना सकते हैं। और ठंडाई की रेसिपी बहुत सारी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो ये देखिए, एक पैन चढ़ा लिया है और पैन को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये पैन गर्म हो जाए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल मीडियम। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, काजू, पिस्ता। इसे 1-2 मिनट रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल धीमा आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए। और अब साथ ही डालेंगे सौंफ, खसखस, मेलन सीड्स, काली मिर्च, इलायची, और इन सभी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे रोस्ट। साथ ही डालेंगे गुलाब के कुछ पत्ते। इससे एक खुशबू तो बहुत अच्छा आएगा ही, साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और अब डालेंगे केसर। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडाई में हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, केसर का ही इस्तेमाल होता है। अगर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट तक इसे धीमे आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो गया है। इसे ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो गुलाब की पंखुड़ी आप देख रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और अब इस समय हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसी पैन में हम 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, आप हाथों से भी अच्छे से छू पा रहे हैं। बस इतना ही। देखिए थोड़ा थोड़ा ये इसमें मार्क्स आने लगा है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस अब इसे हम ऐसे ही इसी में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है।
ये देखिए कितने अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लेते हैं एक ग्राइंडर जार, ले लिया है यहाँ पे एक ग्राइंडर जार, और अब इन सभी चीज़ों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ग्राइंडर जार में डाल लिया है और साथ ही डालेंगे आधी कटोरी चीनी। अभी थोड़ा सा चीनी का यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसे बनाएंगे ठंडाई तो थोड़ा सा चीनी हम दूध में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल रुक रुक के ग्राइंड करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने रोस्ट किया है इसको आप पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीसिएगा। तो चलिए अब पीस लेते हैं इसे। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है, हल्का सा दरदरा है। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट ठंडाई का पाउडर बनकर तैयार है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी बाउल में या कंटेनर में इसे रखिएगा तो वो बिल्कुल सूखी हो, बिल्कुल साफ़ और सूखा हो, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, गीला बिल्कुल ना हो। उसके बाद आप इसे कम से कम महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे पैक कर दें और फ्रिज में इसे स्टोर कर लें। और इस ठंडाई पाउडर से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ठंडाई बना के दिखाऊंगी, उसके बाद मैं रेसिपी पर भी आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है और बिल्कुल चिल्ड है। ठंडाई का मतलब बिल्कुल ठंडा। तो इसे मैंने उबाल के फ्रिज में रख दिया था, तो ये बिल्कुल चिल्ड है। और अब इसे हम उसी मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे जिसमें हमने ठंडाई का पाउडर पीसा था। तो ये डाल दिया है और ये 2 चम्मच के करीब चीनी है, इसे भी ऐड कर देंगे। और साथ ही भर के 2 चम्मच ठंडाई का पाउडर डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड कर लिया है और इसे आप सर्व करेंगे ग्लास में। इसमें केसर डाला है, तो देखिए केसर की वजह से कितना सुंदर कलर आया है। तो इसे थोड़ा सा हम सजा लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा सजा लिया है गुलाब की पत्ती और पिस्ता से। कितना सुंदर हमारा ये ठंडाई बनकर तैयार है। तो इस होली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और होली के दिन फटाफट से कोई आए तो आप इसे 2 चम्मच दूध में मिक्स करके आप परोस सकते हैं। तो चलिए ये देखिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब फटाफट से हम चलते हैं दूसरी रेसिपी। इस ठंडाई के पाउडर से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे स्टफ़ आलू में आप इसे स्टफिंग, पनीर में थोड़ा सा ये पाउडर को मिक्स करके स्टफिंग कर सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या बनाना है इस पाउडर से। इसका आप केक भी बना सकते हैं, तो ठंडाई केक बनकर तैयार हो जाएगा। खीर में डालिएगा तो ठंडाई खीर बन के तैयार हो जाएगी। बहुत सी रेसिपी है। तो इसी पाउडर से मैं आपको 1-2 रेसिपी बहुत जल्द बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी, तो अब हम बनाएंगे छेने से मालपुआ। जी हाँ, हम छेना का मालपुआ बनाएंगे। तो देख लेते हैं मालपुआ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिया है घर का छेना लिया है। यहाँ पे 100 ग्राम के करीब ये छेना है। आप चाहे तो मार्केट से भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बिल्कुल क्रम्बल कर लेंगे। और लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, दूध लिया है, मलाई के साथ दूध लिया है,
दूध का इस्तेमाल हम उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप चीनी ली है, यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि चाशनी भी बनानी है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे। ये देखिए ग्राइंडर जार ले लिया है और अब इसमें हम ये जो छेना है क्रम्बल करके डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध और इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ है। और इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, मैं बताना भूल गई थी। ये आधा कप मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। पर आज मैं इस मालपुआ को बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे भी हम साथ ही डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे ये चीनी और मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध और पानी, यहाँ मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और फिर से ग्राइंड करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार हुआ है। और वो जो आटा और मैदा बचा था उसे भी हम डालेंगे फिर से। ये 2 हरी इलायची साथ ही डाल देंगे और अब आटा और मैदा को डाल के ग्राइंड करेंगे। यहाँ जो हमने दूध लिया था 250 ml दूध लिया था वो पूरा इसमें डल चुका है। और अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 1 गिलास पानी ले लिया है। तो बिल्कुल पतला घोल नहीं तैयार करेंगे, बिल्कुल गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। मैं दिखाती हूँ कैसा घोल तैयार करना है। तो चलिए इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए बिल्कुल फ्लो में गिर रहा है, इसी कंसिस्टेंसी का रखना है। और इसको ग्राइंड करने में आधा ग्लास से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। बड़े चम्मच से 4 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब इसे साइड में रखते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है एक बर्तन और अब उसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही डालेंगे 1 गिलास पानी। और अब डालेंगे 1 पिंच केसरिया फूड कलर, ये थोड़ा सा कलर देगा। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चढ़ाते हैं इसे गैस पे और इस चीनी घुलने देते हैं। इस चाशनी को हम एक तारी की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चिपचिपा होने तक चाशनी को पका लेंगे। तो चीनी को इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल सकता है। ये देखिए चाशनी उबल चुका है और इसे हम एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चिपचिपा। अब इस तरह से टच करके देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल ऑयल के जैसा चिपचिपा लग रहा है। बस इस तरह ही रखेंगे। और अब इस स्टेज पे गैस फ्लेम को करते हैं बंद और साइड में ऑयल को रखा है गरम होने के लिए। तो ऑयल को अच्छे से गरम होने देते हैं, फिर बनाएंगे फटाफट से मालपुआ। ये देखिए दोस्तों तेल अच्छा गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब एक एक करके छोटी कड़छी से या फिर आपके पास अगर छोटा कप हो तो उससे आप एक एक करके धीरे धीरे डालिए बैटर को तेल में।
1 मिनट इसे बिल्कुल टच किए बिना पकने देंगे। एक तरफ से जब ये सीख जाए तो फिर हम इसे आराम से बहुत धीरे से पलटेंगे। साइड में ही चाशनी को रखा है गर्म होने के लिए, और अब उसमें डालेंगे 2 इलायची कूट के। अब इसे धीरे धीरे करके पलटेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का चिमटा है तो आप इसकी मदद से पलट लीजिए, नहीं तो चम्मच से धीरे धीरे पलटिए। ये थोड़ा इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो ये थोड़ा चिपकता है नीचे। बहुत आराम से ये देखिए इस तरह से पलट लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर ये मालपुआ तैयार होता है, छेने की मालपुआ। तो इस होली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको बनाते समय बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगर आपको लगे ऐसा कि ये आपका तेल में डालते ही बैटर बिखर रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा आटा या मैदा मिक्स कर सकते हैं। और अब इसे 2-3 मिनट अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ चाशनी भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ढक देते हैं। क्योंकि जब हम इसमें मालपुआ डालेंगे तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से ये जो मालपुआ है वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसे भी उलट पुलट के दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन आ चुका है, और अब इसे एक एक करके निकाल लेंगे। तो इस तरह का कोई झाड़ा या छन्नी जो हो आपके पास वो ले लीजिएगा, और इस तरह से एक एक करके अपने मालपुआ को रखिएगा, और इस तरह से एक चम्मच की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और अब इसे डायरेक्ट डालेंगे हम अपनी गरम चाशनी में और ढक देंगे। फिर जितने भी हुए हैं इन सभी को इसी तरह थोड़ा थोड़ा चम्मच से दबाते हुए ऑयल निकाल लेंगे, और डायरेक्ट डालेंगे चाशनी में। दो पुआ को एक साथ ले लिया है। इस पुआ को बनाने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं आप। घी में अगर बनाइएगा तो इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है, बढ़ जाता है। और अब 2-3 मिनट के लिए इसे चाशनी में रहने देंगे। इस तरह से उलट पुलट कर देंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और ढक देते हैं। और ये जो साइड बैटर का जो ये है ये सब निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत जो होगा निकाल लेंगे इसे। और अब फिर से उसी तरह हम सारा पुआ को बनाकर तैयार कर लेंगे। और 1 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ये देखिए 1 मिनट होने के बाद साइड पलट दिया है, और इसे अब बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे दोनों तरफ से। पुआ तो आपने कई तरीके से खाया होगा, तो इस होली आप इस पुआ को बना के देखिए। बिल्कुल छेने से पुआ तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इस होली आप छेने से बना पुआ बनाइए, खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए।
तो चलिए इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ा और इस साइड से लाल होने देंगे जब तक हम चाशनी में जो डाले थे उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से चाशनी एब्जॉर्ब किया है। और अब इसे हम एक छन्नी में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसमें चाशनी है वो निकल जाए। इसे रख देते हैं और हल्के हाथों से इसे इस तरह से दबा देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा, ये देखिए कितना सारा चाशनी निकल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी इसमें से निकलेगा वो हम फिर से इसी में डाल देंगे। ढक देते हैं और अब इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो दो करके हम इस तरह से दबाते हुए और अब डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। ये देखिए चाशनी में डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे से चाशनी पिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये मालपुआ। ये देखिए बिल्कुल मिठाई जैसा लग रहा है ना। इसे साइड में रखते हैं और फिर से जितना बैटर बचा है इन सभी का हम मालपुआ तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारा पुआ को फ्राई कर लिया है। तो अब इसे भी हम चाशनी में डिप कर देंगे। तो यहाँ गैस फ्लेम को करते हैं बंद और चाशनी में 1-2 मिनट इसे इसी तरह डिप होने देते हैं और फिर दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। ये देखिए मालपुआ तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो ये जो थोड़ा सा चाशनी बचा है इसको भी हम इसी के ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। और अब थोड़ा पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। तो इस होली आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। इस मालपुआ को, छेना से बने मालपुआ को ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए मालपुआ। उसी तरह से आप मालपुआ को बनाइए और सर्व कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं गुजिया। तो गुजिया के स्टफिंग
में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिया है एक छोटा सा नारियल, ये बिल्कुल ताज़ा नारियल है जिसे मैंने छिलका निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम लिया है, थोड़ा काजू लिया है, इसे बारीक काट लिया है, थोड़ा सा किशमिश लिया है, एक कटोरी चीनी लिया है, 3 हरी इलायची है जिसे कूट लेंगे, थोड़ा सा मावा लिया है, मावा या खोया आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, ये 25 ग्राम के करीब ये मावा है। तो चलिए पहले हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखा है, इसको अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो किशमिश को हम नहीं डालेंगे, बस किशमिश को साइड करते हुए 1-2 सेकेंड हम रोस्ट कर लेते हैं। इससे एक क्रंचीनेस आ जाएगा इसमें, और जब आप गुजिया खाइएगा तो बहुत अच्छा सा स्वाद भी आएगा और क्रंचीनेस तो आएगा ही। ये देखिए 1-2 सेकेंड भून लिया है, रोस्ट कर लिया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। और अब सेम कढ़ाई में ही हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी, और डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसकी जगह आप चाहे तो सूखा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ ताज़ा नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1-2 मिनट इसे भून लेंगे। और अब डालेंगे ये हरी इलायची को कूट लिया है, यहाँ पर मैं छिलका के साथ ले रही हूँ, बाद में छिलका निकाल दूंगी। आप चाहे तो बिना छिलका का भी इलायची डाल सकते हैं। और मीडियम लो पे अच्छा से भून लेंगे। और अब डालेंगे चीनी, इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। चीनी डालते ही थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो जाएगा और इस पानी को मतलब कि चीनी से जो चाशनी बनेगी उसको हमें सुखाना है। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया है और अब हाई फ्लेम पे हम भून लेते हैं। बिल्कुल चलाते रहेंगे, 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगे कि ये चिपकने लगा है तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, नारियल जब भून रहा है चीनी के साथ तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, क्योंकि चीनी अगर अच्छे से नहीं घुला तो फिर आप जब गुजिया खाइएगा ना तो वो दांत में चीनी दांत में लगेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए चीनी को अच्छे से घुलने तक इसी तरह भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे चीनी भून रही है तो नारियल का जो कलर है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। इसी तरह चलाते हुए चीनी को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे नारियल के साथ ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए और एक अच्छा सा स्वाद आए हमारी गुजिया में। ये देखिए चीनी तो थोड़ा मेल्ट होने लगा है और अब हम डालेंगे साथ ही ये ड्राई फ्रूट्स। तो किशमिश को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया था तो इसे भी डाल लेते हैं और मिक्स करेंगे।
अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप चीनी का बूरा भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी आप पाउडर डाल सकते हैं। मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा चीनी इसमें डाल सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत सुंदर सा कलर भी आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस फ्लेम को करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो कढ़ाई बहुत गर्म है, नीचे चिपक सकता है। तो उसी प्लेट में मैं निकाल रही हूँ जिसमें मैंने नारियल रखा था। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम मिक्स करेंगे इसमें मावा। अगर मावा को अभी गरम गरम मिक्स कर दिए तो फिर वो क्या है, गीला हो जाएगा, लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर गुजिया के अंदर भरने में बहुत दिक्कत जाएगी। इसीलिए इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें हम मावा मिक्स करेंगे। तो सारा ये जो स्टफिंग बनाया इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए स्टफिंग को निकाल लिया है और अब इसे ठंडा होने देते हैं और जल्दी से अब गुजिया का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, 300 ग्राम मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है 1 पिंच के करीब, और लिया है घी। आप चाहे तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आटा गूंदने के लिए लिया है पानी। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसमें से मैदा को हम निकाल लेंगे, बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम इसे शामिल कर लेंगे। और अब डालेंगे ये 1 पिंच नमक। नमक आप जरूर डालिए इस समय आटा, गुजिया का आटा गूंदने के समय में, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऊपर का जो पपड़ी है वो आपको थोड़ा नमकीन, हल्का नमकीन लगेगा खाने में, और अंदर से थोड़ा मीठा, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से आप आटा लगाइएगा। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम डालेंगे घी। तो घी को हम यहाँ पे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और जब तक डालेंगे तब तक कि हमारे आटे में एक अच्छा सा बाइंडिंग ना आ जाए। तो इस तरह से आप थोड़ा घी डाल के मिक्स कीजिए आटे को, मैदे को। इस तरह से हाथों से आप मिक्स कीजिए। ताकि घी जो हमने डाला है वो चारों तरफ अच्छे से मैदे में कोट हो जाए। और अब हम इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब टूट रहा है। तो इसमें और घी पड़ेगा। तो हम इसमें बड़ा चम्मच से 4 चम्मच घी लिया था, इस चम्मच से नहीं लिया था, बड़ा चम्मच से लिया था। तो ये सारा घी को हम डाल लेते हैं। और मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए परफेक्ट बाइंडिंग आ गया है। ये देखिए इसी तरह का रखना है। और अब धीरे धीरे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। और मैं वो चम्मच आपको दिखा देती हूँ जिससे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये बड़ा चम्मच से मैंने 4 चम्मच घी लिया था। तो इसी तरह का अगर आपके पास बड़ा चम्मच हो तो आप इस चम्मच से, उसी चम्मच से आप नाप लीजिएगा। नहीं तो आप अपने अंदाज से भी इस तरह से डो बंधने तक घी डालिएगा कि आपका डो बिखरे ना। और इस तरह से अगर आप बांध रहे हो तो वो बंध जाए। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा को गूंद लेते हैं।
इसमें मैंने जो आटा निकाला था, मैदा निकाला था, थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है, ज्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करेंगे, ना गीला। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लिया है। इस आटा को गूंदने के लिए आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, आधा गिलास पानी बच गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसे साइड में रखते हैं। इसे ढक के हम साइड में रखते हैं। और ये जो मैदा निकाला था वो थोड़ा सा बच गया है, इसे भी साइड में रखेंगे और इसे ढक के हम साइड में रखते हैं और अपनी स्टफिंग को देख लेते हैं वो ठंडा हुआ या नहीं। ये देखिए स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास बहुत थोड़ा सा खोया है, तो हम पूरी स्टफिंग में ये खोए नहीं डालेंगे, थोड़ा सा खोया को हम निकाल लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे बाद में मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा खोया को थोड़ा सा स्टफिंग को मैं निकाल ली हूँ। और अब हम मिक्स करेंगे खोया को। तो ये मेरा होममेड खोया है। और इसे हम इस स्टफिंग में अच्छे से हाथों से या फिर चम्मच से जैसे भी आपको सहूलियत हो मिक्स कर ले। ये देखिए मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा स्टफिंग हम और इसमें डालेंगे, ये जो निकाला था उसी से हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। इसे साइड में रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है स्टफिंग बनके, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है स्टफिंग से। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और फटाफट से गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए तेल को गरम होने के लिए रखा है गैस पे। और अब आटा को भी एक बार मल लेते हैं। और अब हम लोई तोड़ेंगे, थोड़ा सा लोई तोड़ेंगे और इसे एक रोटी बना लेंगे, बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और फिर एक ग्लास या कटोरी की मदद से हम छोटे छोटे गुजिया के शेप के गोल गोल पूरी जैसा कट कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए आप बेल लीजिए। किनारे से अच्छे से बेल लेंगे ताकि किनारा और बीच बिल्कुल एक जैसा पतला रहे। ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फटने का डर है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ज्यादा मोटा ना ज्यादा मोटा रखा है और ना ज्यादा पतला। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये ग्लास लिया है और इस ग्लास की मदद से हम कट कर लेंगे। तो इस बार में दो ही मेरा कट हुआ है। ये देखिए। और ये जितना एक्स्ट्रा आटा बचा है फिर इस आटा को हम इसमें मिला देंगे
और ये देखिए पूरी तैयार हो चुका है। इस पूरी को हम एक बार और बेल लेंगे। तो जब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग, तब हम इसे एक बार बेल के फिर स्टफिंग भरेंगे। तो अब इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह से सारी पूरियों को हम तैयार कर लेते हैं पहले, और फिर बनाएंगे गुजिया। और इन सब पूरियों को बेलते जाइए और किसी गीले कपड़े से, पतली गीले कपड़े से इस तरह से ढक दीजिए, ताकि ये इसका जो ऊपर का परत है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे। अगर वो कड़क हो जाएगा तो फिर गुजिया फ्राई करने में फट सकती है। तो इस तरह से ढक के आप रख दीजिए साइड में, और सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लीजिए, फिर बनाएंगे गुजिया। तो ये देखिए बहुत सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको गुजिया भरकर दिखाती हूँ। एक पूरी का ये उठाएंगे और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेंगे, क्योंकि ये गुजिया बहुत छोटा है। ये देखिए, और इसकी थिकनेस देखिए, ज्यादा पतला नहीं रखा है और न ज्यादा मोटा रखा। मैं छोटे साइज का गुजिया बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग बहुत थोड़ा डालेंगे, अगर ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो शायद ये फट सकता है। और अब साइड से हम लगाएंगे पानी। तो एक कटोरी में पानी ले लिया है और साइड पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। और अब इसे फोल्ड करते हैं। इस तरह से इसके किनारों को चिपका लेंगे। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचा से भी बना सकते हैं, ये तो इस तरह से बना सकते हैं। और इस फोक की मदद से हम इसे सील कर लेंगे और इससे एक अच्छा डिज़ाइन भी आ जाएगा गुजिया पे। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन आ गया है और अच्छे से सील्ड भी हो गया है। तो इसे अब एक प्लेट पे रखते हैं। इसी तरह से हम गुजिया को तैयार कर लेते हैं। मैं एक दूसरा गुजिया भी आपको बना के दिखाती हूँ। आप चाहे तो बड़ा गुजिया भी बना सकते हैं। पूरी को थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो बड़ा साइज की गुजिया बन जाएगी। मैं यहाँ मीडियम साइज की गुजिया बना रही हूँ, इसलिए मैंने पूरी को छोटा रखा है। इस तरह से स्टफिंग को हम बीच में रखेंगे और साइड से पानी लगा लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से सील हो चुका है। और अब फोक की मदद से डिज़ाइन बना लेंगे। दूसरा गुजिया भी तैयार है। तो इसी तरह से हम सारा गुजिया को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारा गुजिया तैयार है और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है और अब एक एक करके गुजिया को डालेंगे।
एक साथ ज़्यादा गुजिया को नहीं डालेंगे, 2-4 गुजिया करके डालेंगे। और अब उलट पुलट करके गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है इस पे कलर। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। और अब सारा गुजिया को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारा गुजिया फ्राई हो चुका है। गैस को बंद करते हैं और निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सारा गुजिया बिल्कुल तैयार है और एक भी गुजिया फटा नहीं है। तो इस होली आप इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एक गुजिया को मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से ये अंदर से भी सिक गया है और खोया जो था वो मेल्ट हो गया है बहुत अच्छे से। तो इस होली इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब हम निमकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा। उसी परात पे लिया है मैदा जिस परात में हमने गुजिया के लिए आटा लगाया था। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी भर के करीब हम नमक डालेंगे, क्योंकि निमकी बनने के बाद हम ऊपर से नमक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अभी हम थोड़ा कम नमक डालेंगे। और डालेंगे ये मंगरेला, हमारे इधर इसे मंगरेला बोलते हैं। आप लोग के यहाँ, आप लोग के शहर, आप लोग के गांव में से क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा को छान कर लिया था। आप भी मैदा का जब भी कुछ भी बनाए तो उसे छान लीजिए। और अब डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो थोड़ा थोड़ा करके हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से मसल मसल के आटा को हम मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये
डो बंध रहा है। बस इसी तरह का डो बंधना चाहिए। और इतना ऑयल बच चुका है, रिफाइंड ऑयल, तो इसे हम साइड में कर देंगे। और अब धीरे धीरे पानी डालते हुए आटा को गूंद लेंगे। ये देखिए आटा गूंद लिया है और अब इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और फिर बनाएंगे निमकी। तो यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अभी गुजिया तला था। उसी ऑयल को मैंने फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम एक छोटा सा पोर्शन तोड़ लेते हैं और लोई बना लेते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और इसे पतला बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलेंगे। अगर आप मोटा बेलना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो निमकी मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल पतला बेलेगा, बिल्कुल पतला पतला रहेगा। इस तरह से बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी के जैसा। चकली को घुमाते हुए इस तरह से। चारों तरफ से बिल्कुल एक बराबर बेलेंगे, ना कहीं से मोटा ना कहीं से पतला, बिल्कुल बराबर बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पतला बेल लिया है। इसकी थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला। बिल्कुल इसी तरह से हम बेल लेंगे। और अब एक नाइफ की मदद से हम पतला पतला कट कर लेंगे। शेप का कुछ नहीं है, कोई भी शेप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं इस तरह से बिल्कुल पतला पतला कट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा निमकी को बेल के काट लेंगे। और ये एक पे एक चिपका हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम इसे गरम तेल में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा निमकी को हम बेल लेते हैं और कट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको रोटी बेलने में दिक्कत जा रही हो तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मैदे में लपेट के बेल सकते हैं। बिल्कुल पतला बेल कर इसे निमकी के आकार के, अपने मनपसंद आकार के, मोटा पतला जैसा भी आप पसंद करते हैं उस तरीके से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा आटा को बेल लिया है और बेल के निमकी को कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तेल भी यहाँ बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। और अब धीरे धीरे करते हुए इस तरह से हम डालेंगे कि तेल में जाते ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि निमकी चिपक गया है, अब ये अलग नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तेल में जाते ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए
ये देखिए सारा निमकी बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। और अब इसे हम मीडियम लो पे फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्प हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लो को मीडियम पे कर दिया है, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, मीडियम लो करेंगे और अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया है और ये देखिए थोड़ा सा क्रिस्प हो गया है। और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और अब हाई फ्लेम पे हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप लोग के शहर, आप लोग के गांव में इसे किस किस नाम से बोला जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो रेसिपी बनाने में या आपको अच्छा ना लगा हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और बढ़िया से बढ़िया रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो इसे गोल्डन ब्राउन हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन, ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। 1-2 सेकेंड हम और इसे गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो इसी तरह चलाते हुए 1-2 सेकेंड हम और कर लेते हैं। ये देखिए गोल्डन हो चुका है, लाइट गोल्डन। और अब इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे इसे। अगर आप ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं तो इसे 1-2 मिनट और फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से कड़छी को तिरछा करते हुए ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो कढ़ाई में चला जाए और हम निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया है और अब गरम गरम निमकी में ही हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच काला नमक, और थोड़ा थोड़ा करके हम गरम गरम निमकी पर ही डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं इस पे चिपक जाए। तो थोड़ा सा नमक हम अभी डाल रहे हैं और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से, थोड़ा गरम है ध्यान से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, अभी ये पूरा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें भी डालेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और अब इसे भी तेल में डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरा बैच भी बिल्कुल फ्राई हो चुका है, तैयार है। तो अब गैस फ्लेम को करेंगे बंद और निकाल लेते हैं इसे भी ऑयल से। ये देखिए निकाल लिया है प्लेट में, और अब इस पे भी हम ये नमक और मिर्ची डालेंगे, गरम गरम पे ही डालेंगे। इसलिए हमने एक बार नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा नमक करके डाल रही हूँ ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और इस तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसे मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए गर्मा गर्म निमकी। आप जो भी बोलते हो इसे, मुझे नहीं पता। तो इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ।
सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, आप चाहे तो इस पर आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। मैं नहीं छिड़की हूँ, मैं बस लाल मिर्च का पाउडर और काला नमक डाली हूँ। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप 1 सप्ताह 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। पर ये इतना अच्छा बनता है ना कि 1 सप्ताह तो आप रख ही नहीं पाएंगे, ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्प बना है और कितना खास्ता बना है। आवाज़ सुन रहे होंगे आप, ये देखिए। तो इसी तरह से इस होली बनाइए इस रेसिपी को और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चलते हैं 5वीं रेसिपी और सबसे लास्ट रेसिपी की तरफ। तो फटाफट देख लेते हैं उसे भी। तो अब हम बनाएंगे दही बड़े। तो दही बड़े के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये तो सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम उड़द की दाल, जिसे मैंने अच्छे से धो के पूरी रात भिगो लिया था। और अब इसे मैंने अच्छे से एक बार फिर से धो के छन्नी में डाल लिया ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी हो वो निकल जाए। और साथ ही लिया है 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ, दरदरा नहीं रखेंगे, बिल्कुल स्मूथ रखेंगे। और दही लिया है, ये 1 किलो के करीब दही है। तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, तो मैं इसे बाद में बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो दही को करते हैं साइड में। और यहाँ ले लिया है एक मिक्सर जार। और अब इस जार में हम मिर्ची को इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे। मिर्ची अदरक डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ मिर्ची और अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इच्छा हो करने की तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा पेस्ट आप बिना अदरक और मिर्ची का तैयार कर लीजिएगा। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलिए पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है इसे और बिल्कुल चिकना सा पेस्ट तैयार किया है और बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको बड़ी वाली जार में पीसने में दिक्कत जा रही हो तो आप छोटी वाली जार में उसे थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, तो अच्छे से वो बिल्कुल स्मूथ पिस जाएगा। तो मैंने छोटा वाला जार में पीसा है इसे, बड़ा जार में डाला था पर अच्छे से नहीं पीस पाया, तो फिर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया छोटा वाला जार में जिसमें हम मसाला पीसते हैं। और इसे पीसने के लिए ये देखिए आधा ग्लास से भी बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पेस्ट बना लिया है। और अब इसे हम फेंटेंगे। तो इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये अच्छे से लाइट ना हो जाए। तो आप चाहे चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसे फेंट लें। तो मैं यहाँ हाथ से फेंट रही हूँ। तो इस तरह से आप फेंटिए। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन जब ये दही बड़े बनेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से आप 5-10 मिनट फेंट लीजिए। और अभी हमने कुछ भी नहीं मिलाया है इसमें, बस अदरक और हरी मिर्च जो डाला था उसी को डाल के इसे पीसा है। और अब हम इसे बस फेंट लेंगे। ये देखिए फेंटते फेंटते 5 मिनट हो चुका है। कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इसे हम चेक करते हैं कि ये अच्छे से फिटा है या नहीं। तो चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लिया है और अब इसमें हम इस तरह से एक गोली डाल के देखेंगे। ये देखिए गोली डालते ही ऊपर आ गया है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गोली डालते ही
मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए गोली डालते ही ऊपर आ गया है, मतलब कि आपका बैटर बिल्कुल अच्छे से फिट गया है। और इस बैटर को फेंटने में बिल्कुल 5 मिनट मुझे लगा है। बहुत तेज़ी से फेंटा है इस बैटर को। और इसमें हम कोई भी सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम बस अब नमक मिलाएंगे। तो सबसे पहले हाथों को साफ कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तेल रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक का इस्तेमाल यहाँ थोड़ा कम करेंगे क्योंकि दही और मसाले में भी नमक होगा। और डालेंगे 1 पिंच हींग। और अब इन सभी चीज़ों को 1-2 मिनट मिला लेंगे। तो मैं यहाँ चम्मच से मिला रही हूँ, तो चम्मच से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है। इसे साइड में रखती हूँ और अब एक बर्तन में पानी ले आती हूँ। तो यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लिया है। ये बिल्कुल ठंडा पानी है, मतलब नॉर्मल है, ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। और अब इसमें हम डालेंगे छोटा चम्मच से 1 चम्मच नमक। और थोड़ा सा हींग। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे ढक के साइड में रखेंगे। और हम जो बड़े फ्राई करेंगे उसे फ्राई करके डायरेक्ट हम पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब तक तेल गरम हो रहा है इसे हम 1-2 बार और फेंट लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें बैटर डाल के देखा तो बहुत अच्छे से ये ऊपर आ गया। और इसे फेंटते फेंटते ये बिल्कुल हल्का हो गया है। बिल्कुल हल्का होने का मतलब ये है कि आपके भल्ले जो है, मतलब बड़े जो है, वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो अब चम्मच को साइड में करते हैं और एक कटोरी में पानी लिया है और इस तरह से हाथों को पानी में डुबो के बड़ा छोटा जैसा भी साइज आप रखना चाहते हैं आप एक एक करके डालते जाइए। फ्लेम को यहाँ हम मीडियम कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये सीख जाए। तो एक बार में जितना आ सके आप उतना बड़े को डाल लीजिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप धीमी धीमी आंच पे सेक लीजिए। तो ये देखिए कैसे बड़े फूल फूल के ऊपर आ गए हैं। तो अब इसे हम इस तरह से कड़छी से ही तेल इस तरह से करते करते उलट पलट कर लेंगे और दोनों तरफ से, चारों तरफ से इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ ये बड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम
दही को फेंट लेंगे। तो यहाँ पे लिया है एक बर्तन और ये एक छन्नी। और छन्नी पे हम थोड़ा थोड़ा करके दही को छान लेंगे। एक चम्मच की मदद से, ताकि दही बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अगर मिक्सी में चलाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही छान लेंगे। दही को छानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका दही वल्ला बहुत सुंदर लगेगा जब आप दही में डालिएगा तो। नहीं तो बिल्कुल फटा फटा सा दही लगेगा अगर आप बिना फेंटे दही को डालेंगे तो इसी तरह से सारा दही को हम छान लेते हैं। तो ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी दही हो गया है छानने के बाद। तो अब इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही को निकाल लिया है और थोड़ा सा दही को इसी में छोड़ दिया है। तो इस दही को हम साइड में रखेंगे और ये जो बॉल में दही निकाला है उसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। ये 3 चम्मच के करीब चीनी है। तो इसे हम मिक्स कर देंगे इसी दही में, ताकि जब दही बड़े बने थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा सभी का स्वाद आए, सभी का फ्लेवर आए। बहुत बढ़िया लगता है। चीनी अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दही बड़े की रेसिपी को इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आपको आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने चीनी मिला लिया है और अब इसे हम ढक के साइड में रखेंगे। और बड़े को देख लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक रहा है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। इसे सिकने देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन आ चुका है इस पे कलर, लेकिन इसको हम अभी और थोड़ा डार्क करेंगे। अंदर से भी ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसको हम डार्क कर लेंगे, बिल्कुल गोल्डन। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा गोल्डन सुनहरा कलर हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। ये देखिए, और अब हम इसे ये हींग वाले पानी में डालेंगे। इसे एक बार इस तरह से चला लेते हैं और सारे बड़ों को डाल देते हैं और ढक देते हैं। कम से कम 10 मिनट तक इसे हम पानी में सोक करेंगे। तो ये जो बैटर बचा है इसे भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हाथ को गीला करते जाएंगे और बैटर को डालते जाएंगे। फ्लेम को लो कर दिया है। ये देखिए ये दूसरा बैच भी बिल्कुल तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे तेल से। गैस को बंद कर दिया है।
और अब इसे भी हम हींग वाले पानी में डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पानी में हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और ये जो वड़ा है कितने अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, सारे वड़े नीचे बैठ गए हैं। और अब हम ये देखिए, मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया वड़ा बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे इसी पानी में डाल देते हैं और जितना का दही वड़ा बनाना हो उतना ही हम निकालेंगे और बाकी हम इसे पानी में ही डुबा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे दही में डुबो देंगे। तो अभी मैं कुछ बड़ों को निकाल लेती हूँ इस तरह से पानी से दाब के। ये देखिए अच्छा से पानी को निचोड़ ले। थोड़ा सा अगर ये क्रैक हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें हम जब दही डालेंगे ना तो पूरा अंदर तक अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देखिए 5 बड़ा को निकाल लिया है बिल्कुल पानी से अच्छे से निचोड़ के। और अब इसे हम दही में डिप करके करेंगे। तो यहाँ पे जो दही लिया था जिसमें हमने चीनी मिलाया था, चीनी भी बहुत अच्छे से घुल गया है। तो अब इसी में हम ये बड़े को डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढक के रख देंगे और 2 मिनट के बाद मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से तोड़ते हुए हम निकालेंगे दही भल्लों को। और दही भल्ला बोल रहे या दही बड़ा बोल रहे, दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिए निकाल लिया है और अब इसमें हम फिर से दही डालेंगे। यही दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस दही को साइड में रखेंगे और वो जो बड़ा हमारा अभी पानी में भीग रहा है उसे भी हम अच्छे से पानी निकाल के दही में डिप कर देंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा दही है तो इसमें हम थोड़ा दही जो हमने बचाया था इसी में हम मिक्स कर लेंगे। इसी में मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से 2 चम्मच के करीब चीनी और इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसे साइड में रखते हैं और अब देख लेते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे लिया है काला नमक, भुना जीरा का पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे लिया है खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये मेरा होममेड चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की हरी चटनी। तो चलिए अब इसे हम सजा लेते हैं। दही ऊपर से डाल लिया है, अब डालेंगे ये इमली की चटनी।
तो इमली की चटनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और अब डालेंगे हरी चटनी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इस पे ये काला नमक छिड़क देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है दही वड़ा। तो इस दही वड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी होली स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी होली रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो चलिए इस होली आप इंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी के साथ। आप सभी को हैप्पी होली, सेफ होली एंड इंजॉय कीजिए आप लोग होली पूरे परिवार के साथ। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।